ये क्या पहन रखा है आपने? क्या हो गया? तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? ये तो छोटी मामी की ड्रेस है ना। हाँ तो क्या हो गया? आपने क्यों पहनी है? पहनने का मन था तो पहन लिया। आप तो इस तरीके के कपड़े पहनते ही नहीं है। ओफो, जरूरी है कि हमेशा साड़ी पहनूं मैं? अरे हाँ, मैंने आपको इस ड्रेस में कभी देखा ही नहीं। तो आज देख लो। छोटी मामी को पता है कि आपने उनकी ड्रेस पहनी हुई है? नहीं। मतलब आपने उनसे बिना पूछे उनकी ड्रेस पहन ली? अगर वो हाँ। देखेंगे और आएंगी फिर? अरे उसके आने से पहले चेंज कर लूंगी ना। आपको तुम। जरूरत क्या पड़ गई? ओफो, हर चीज इतना सवाल क्यों कर रहे हो? पहन लिया तो पहन लिया, अच्छी नहीं लग रही हूँ क्या? सवाल करना तो मेरा बनता ही है ना। इस तरीके से मैंने आपको कभी देखा नहीं है ना, और पहली बार देख के तो मैं हक्का बक्का रह गया एकदम से। अच्छी लग रही हूँ या नहीं ये बताओ तुम। नहीं अच्छी तो आप लग रही हैं। इसमें बुरी बात नहीं है कि मतलब आप बुरी लग रही हैं या अच्छी लग रही हैं, लेकिन बहुत अच्छी लग रही हैं। क्या ही बोलने लगता, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। आपको देख के वो क्या है ना कि ऐसी ड्रेस में आपको आज पहली बार देखा। एक बात बताइए, हम्म? ये आपके मन में विचार कहाँ से आया कि इस तरीके के कपड़े आपको पहनने चाहिए? अरे, पता है क्या हुआ? कल मामा ना तुम्हारे फोन में दिखा रहे थे शॉर्ट शॉर्ट ड्रेस में लड़कियों की फोटोज, वीडियोस देख रहे थे। मैंने पूछा उनसे कि अगर मैं ऐसे कपड़े पहनूंगी तो कैसी लगूंगी। कह रहे थे तुम्हारे ऊपर कभी अच्छी नहीं लगेगी। पता नहीं, समझ नहीं आता कि उन्हें वीडियो वाली लड़कियां अच्छी लगती है या फिर आप। अगर आप अच्छी लगती तो वो वीडियो वाली लड़कियों को क्यों देखते हैं? इसीलिए तो मैंने पहना कि मैं आज पहन के उन्हें दिखाऊंगी कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो थोड़ा सोचा पहन के कंफर्टेबल हो जाऊं, अजीब ना लगे मुझे। और मामा तो देखने से रहे, अब तो मैंने ही आपको देख लिया। तो रात को तुम्हारे मामा को दिखाऊंगी ना पहन के। रात को? हाँ। मुझे नहीं लगता कि मामा इस ड्रेस में देख के आपको खुश होंगे। क्यों? मामा ने तो आपको मैक्सी, साड़ी, सूट, इन्हीं सब में देखा है ना। हम्म। इस ड्रेस में देख के उन्हें सरप्राइज तो मिल जाएगा, पर वो अगर निराश हुए तो? क्यों? क्यों क्या है? और कोई ड्रेस है क्या जो मैं पहनूं, मतलब जिसमें मैं बहुत ज्यादा अच्छी लगूं? हाँ, छोटी मामी के पास ना ऐसी ड्रेसों की भरमार है। उसी में से तो निकाला सबसे अच्छा, मुझे यही लगा, मतलब थोड़ा सा ढका हुआ भी है और शॉर्ट भी है, इसलिए। नहीं, आपको कोई नई ड्रेस पहननी चाहिए, जो खुली खुली हो, जो खुली खुली हो। ऊपर से भी और नीचे से भी। हाँ, जिसमें आप हम्म। और भी ज़्यादा सुंदर लगे। तो तुम्हारे मामा को मैं पसंद आऊंगी ना? सोचिए, इस ड्रेस में आप मुझे पसंद आ रही हैं, फिर मामा का तो भूल ही जाइए। मुझे लगता है वो तो पूरी तरीके से फ्लैट हो जाएंगे आपके ऊपर। यही तो चाहती हूँ कि तुम्हारा मामा मेरे ऊपर फ्लैट ही रहे बस, और किसी और को ना देखें। ऐसा चाहती हैं? जब वो किसी और को देखते हैं ना मुझे जलन होती है। जलन तो होगी आपको। वो क्या है ना, किसी और का पति किसी और लेडीज़ को देखे तो 100% जलन होती है। वैसे एक तरीका है मेरे पास, क्या तरीका है? जिससे मामा ना आपकी तरफ देखते ही रह जाएंगे और आप ही की तरफ खिंच जाएंगे। तो तरीका क्या है ये तो बताओ। वो तरीका ये है कि मैंने ना एक ड्रेस खरीदी थी अपनी गर्लफ्रेंड के लिए। हाँ तो? अगर आप वो पहनेंगी ना तो 100% मामा पूरी तरीके से फ्लैट। सच में? और नहीं तो क्या। तो फिर वो ड्रेस मुझे दे दो ना। चलिए आइए मेरे साथ, मैं आपको देता हूँ। ये लीजिए। वाह, ये तो बहुत प्यारा है। इसमें तुम्हारे माँ मुझे पसंद करेंगे ना? पसंद करेंगे? अरे वो किसी और की तरफ आंख उठा करके भी नहीं देखेंगे। थैंक यू सो मच। तुम ना मेरा कितना ख्याल रखते हो। मामी, अब आपका ख्याल रखना तो मेरा फर्ज है ना। वो क्या है ना, आप घर की बड़ी हैं, और होता है कई बार ऐसा कि बड़ों को कुछ समझ नहीं आता तो छोटों को सलाह देनी पड़ती है। और मेरी सलाह गलत नहीं है। नहीं नहीं, तुम बहुत अच्छी सलाह दे रहे हो। लेकिन एक बात समझ नहीं आई, तुम ऐसा चौंक क्यों गए मुझे इस ड्रेस में देख के? अरे वो क्या है ना कि आपको इस ड्रेस में कभी देखा नहीं मैंने, पहली बार देखा है। तो आप अच्छी लग रही थी, सोचिए आप इस ड्रेस में जब इतनी अच्छी लग रही थी तो इस ड्रेस में कितनी अच्छी लग रही थी। तो ऐसे चौंक हो गए? क्यों? छोटी मामी तुम्हारी पहनती है तब तो नहीं चौंकते हो तुम? छोटी मामी को तो रोज देखता हूँ, भला ऐसी चीज देख के कौन चौंकेगा? आप ही बताइए। जो चीज रोज देखने को मिलती हो, हर वक्त आंखों के सामने रहती हो,
तो उन्हें देख के चौंकना बनता नहीं है मेरा। जिसको पहली बार देखो ना, उसे देख के चौंकना बनता है। अच्छा, तो मैं अगर इसे रोज पहनूंगी तो मैं भी तुम्हारे लिए बोर हो जाऊंगी। नहीं, वो क्या है ना, आप न्यू हो, तो आप मेरे सामने आएंगे तो हमेशा मैं आप ही को देखूंगा। अब मामी को तो स्टार्टिंग से ही देखा है। हम्म, तुम ना कभी कभी नॉटी वाली हरकत करते हो। वैसे एक बात बताओ, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए क्या थी ड्रेस, उसे बुरा नहीं लगेगा? कोई बात नहीं, उसे मैंने बताया नहीं है ना कि आपके लिए कुछ लेके आया था मैं। ये तो मैं सरप्राइज देने की सोच रहा था उसे। तो अब क्या दोगे उसे? कुछ और दे दूंगा, कोई और नई ड्रेस गिफ्ट कर दूंगा। तो वो भी मेरी जैसी है जो तुम सेम साइज की लेकर आए हो? मतलब मेरा साइज और उसके साइज में फर्क नहीं है? अरे मामी, ये स्ट्रेचबल है, ये फ्री साइज है, किसी को भी आ जाएगा। अच्छा, हाँ। ये सही है। मतलब कपड़ा ऐसा लो जो कोई भी पहन सके। हाँ, और मुझे पता है कि आपके ऊपर तो ये बहुत ही ज़्यादा सूट करने वाली है। कैसे पता? वो थोड़ी सी पतली है, तो उसको तो इस ड्रेस में इस तरीके से ढक जाना था। लेकिन आप पहनेंगे ना, तो आपको पूरी तरीके से फिट आएगी। ठीक है, जब तुम कह रहे हो ये इतनी अच्छी लगी तो जरूर पहनूंगी। और हो सकता है शाम को तुम्हारे वहां मुझे कहीं डेट पे भी लेके जाएं। अरे ये तो और भी अच्छी बात है, सोने पे सुहागा। सोचिए, इस ड्रेस में एकदम आप अच्छी लग रही हैं और मामा की नज़र पड़ी, फिर तो मामा आपको देख के एकदम से हक्के बक्के रह गए। बहुत खुश हो जाएंगे वो। और सोचिए, मामा ने किसी 5 स्टार होटल में आपको डिनर कराने का सोचा, तो मजा ही आ जाएगा। फिर तो पह... आपको मुझे थैंक यू बोलना पड़ेगा ना। अरे बाबा, थैंक यू तो बोलूंगी, लेकिन सबसे पहले मूवी देखने जाऊंगी, फिर डिनर पे। अच्छा, हम्म, वैसे कौन सी मूवी देखने जाएंगे मामा जी के साथ? कोई रोमांटिक मूवी। अभी लगी होगी हॉल में। हाँ। चलिए, आपके लिए अच्छी बात है कि मामा जब आपके साथ रहेंगे तो रोमांटिक मूवी भी क्या, लंच भी आपको अच्छा लगेगा। डिनर पगले। सॉरी, डिनर। तुम भी लगता है सदमे में जा रहे हो। सदमे में नहीं, अब आपको देख के ना मुझे ऐसा लग रहा है कि काश मेरी वाली भी यहाँ पर होती। वो कहाँ गई? वो भी तो गई हुई है ना अपने गाँव। अच्छा हाँ, तुमने बताया था। तो जब वो आएगी ना, तो तुम दोनों के लिए सरप्राइज मैं प्लान करूंगी। रियली? हम्म। अच्छा, तो आप मुझे बताएंगे या फिर उसे बताएंगे? नहीं, तुम्हें बताऊंगी मैं। उसके लिए तो सरप्राइज रहेगा ना वो चीज। तो बताइए ना, ऐसा क्या सरप्राइज प्लान करेंगे आप? अरे अभी क्यों बता दूं, ये सीक्रेट है। मैं पहले प्लान करूंगी, फिर तुम्हें बताऊंगी, फिर तुम उससे वहां लेके चले जाना। हाँ, ये ठीक रहेगा। अच्छा सुनो, हाँ? मैं जाके ना फ्रेश हो लेती हूँ, नहा वहा लेती हूँ, और शाम को तुम्हारे मामा को कुछ स्पेशल दिखाना भी तो है। ओए ओए, मामी तो शर्मा आ रही पगले। है। मामी की तो आज बल्ले बल्ले है। अरे वाह मामी, आप कितनी अच्छी लग रही हैं। मामा तो आपको देख के फ्लैट ही हो जाएंगे। मामी, क्या हुआ, आप उदास क्यों लग रही हैं? तुम्हारे मामा का कॉल आया था। कॉल आया था तो इसमें उदास होने वाली क्या बात है? उदास होने वाली बात है। क्या? वो वो कह रहे हैं कि घर नहीं आएंगे, 4 दिन के लिए काम से बाहर जा रहे हैं। हाँ, घर नहीं आएंगे? हम्म। ये कोई बात नहीं होती भला। बताओ, आपने कितनी तैयारी करी थी उनके लिए और आप तो सज सवर के भी बैठ गई। पता नहीं क्यों ही करती हूँ मैं, जबकि इसका कोई भी फायदा नहीं होता मुझे। हमेशा सिर्फ दुख के अलावा कुछ नहीं मिलता। तो आपको मामा को बताना चाहिए था ना, क्या बताती मैं तुम्हारे मामा को? यही कि आप आएंगे तो आपके लिए एक सरप्राइज है। उन्होंने मेरी कुछ सुनी ही नहीं, उन्होंने अपना बोला और फोन काट दिया, बस। क्या यार, मामा भी ना समझते नहीं है कुछ भी। बताओ, किसी की फीलिंग, किसी के कितने अरमा। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? हाँ। क्यों मामी? तुम ना मुझे ये ड्रेस दिखाते, और ना मैं इतना खुश होती, और ना मैं कुछ एक्स्ट्रा सोचती। तो आपका कहने का मतलब ये सब मेरी वजह से हुआ है? हाँ बिल्कुल तुम्हारी वजह से हुआ है। मुझे पता है ना कि उन्हें मुझ में अब कोई इंटरेस्ट है ही नहीं, तो मैं बस वहीं तक रह जाती, उससे ज्यादा का आगे का मैं नहीं सोचती। लेकिन तुमने ना ये ड्रेस देख के
ये बोल के कि मामा खुश हो जाएंगे। मैंने क्या क्या नहीं सोच लिया, और क्या मिला मुझे? कुछ भी नहीं। वैसे क्या क्या सोचा था आपने? बताया तो था कि मूवी देखने जाएंगे, किसी 5 स्टार होटल में डिनर करेंगे साथ में। अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात कहूँ। बोलो, अब तुम्हारी बात का क्या ही बुरा मानूंगी मैं। डांटेंगे तो नहीं ना? नहीं डांटूंगी, तुम बोलोगे। जो आपने सपने मामा के साथ देखे थे, अगर वो सपने मैं आपके पूरे करा दूँ तो? मतलब? मतलब यही कि आप मूवी देखना चाहते थे ना मामा के साथ, और डिनर करना चाहते थे। हाँ, तो वो तुम्हारे मामा के साथ ही करना चाहती थी मैं। मेरे साथ करने में कोई बुराई है क्या? तुम्हारे साथ मैं क्यों करूंगी ये बताओ? तुम मेरे हस्बैंड हो, मेरे बॉयफ्रेंड हो, क्या हो तुम? देखिए, ना तो मैं आपका हस्बैंड हूँ और ना ही मैं आपका बॉयफ्रेंड। और अगर आप चाहें तो बॉयफ्रेंड बन सकता हूँ आपका। तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हें समझ में आ रहा है? तुम्हारी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है। जब वो मुझे टाइम नहीं देती तो मैं भी उसके चक्कर में क्यों रहूँ? क्या मतलब वो तुम्हें टाइम नहीं देती? मतलब यही कि जब भी मेरा मिलने का मन होता है वो कभी कहीं चली जाती है, कभी कहीं चली जाती है। और इस बार मैंने ये सोचा था कि चलो एक सरप्राइज़ दे दूंगा, शायद उसे अच्छा लगेगा, फिर वो कभी बहाने नहीं बनाएगी। लेकिन नहीं, मुझे लगता है ना मेरा सरप्राइज़ इस तरीके से धरा का धरा रह जाएगा। और जो मैंने उसके लिए सोचा था, आप भी वैसे उससे कुछ कम नहीं लग रही हैं। देखो, ठीक है, मतलब मैं अच्छी लग रही हूँ, लेकिन ये कोई मतलब तो है नहीं ना कि तुम बॉयफ्रेंड मेरे बनोगे। ठीक है, सोचिए, मामा आपकी कमी पूरी करते हैं? नहीं ना? तो मैं कर सकता हूँ। लेकिन जब मैंने तुम्हें कहा कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड और तुम्हारे लिए मैं सरप्राइज प्लान करूंगी, तब तुमने क्यों मना नहीं किया? छोड़िए ना, उसमें क्या रखा है। अगर आप और मैं मिल जाएंगे तो वो सरप्राइज़ आप मेरे लिए रख लेना। मतलब देखो, मुझे सही नहीं लग रहा जो भी तुम कह रहे हो। अब छोड़ो इन सब बातों को। तुम बाहर जाने वाले थे ना, जाओ घूम कर आओ। मेरे नहीं, चक्कर में तुम अपना मूड मत खराब करो। अब जाऊंगा तो बाहर आप ही के साथ। अगर आप हाँ करेंगी तब, नहीं तो कोई बात नहीं। मैंने तो सोच लिया है कि गर्लफ्रेंड नहीं थी तब भी तो मैं सिंगल रहता था, और गर्लफ्रेंड होने के बावजूद भी मैं सिंगल रहता हूँ। फिर क्या ही फ़ायदा है ऐसी गर्लफ्रेंड का? तो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड कैसे बन सकती हूँ? मैं तुम्हारी मामी हूँ। रिश्ते को हटाइए ना, आप सोचिए अपनी फीलिंग के बारे में, अपने बारे में, और हो सके तो मेरे बारे में। ठीक है। तैयार है आप? हम्म। प्रॉमिस? प्रॉमिस। आप आइए मेरे साथ, मैं दिखाऊंगा आज आपको मूवी।